नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लिए नीतीश कुमार। बीजेपी और जदयू के कई मंत्री भी मंत्रिमंडल में हुए शामिल। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वीवीआईपी समारोह में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने किए 27 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। कमाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे 7 बिहारी मजदूरों की सड़क हादसे में हुई मौत। और दीपावली की रात डांस फ्लोर बन गया थाना। नागिन डांस पर एक साथ नाचे दारोगा और सिपाही। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार पहली बार सिर्फ 7 दिनों के लिए ही कुर्सी पर बैठे थे। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण महज एक सप्ताह बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। सीएम के तौर पर अपनी दूसरी इनिंग में नीतीश कुमार ने 5 साल का कार्यकाल पहली बार पूरा किया। 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार सीएम के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी 26 नवंबर 2010 को हुई, जब बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके काम को अपार समर्थन दिया। हालांकि बाद में कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। यह वही समय था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में एनडीए से बाहर होने का फैसला किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। सत्ताधारी दल होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई थी, जिसके कारण पार्टी की करारी हार का जिम्मा लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और तब जदयू के नेता रहे जीतन राम को पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, क्योंकि नीतीश ने इन्हें ही अपना कार्यभार सौंपा। चौथी बार 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 5वीं बार नीतीश कुमार 20 नवंबर 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव का हाथ थामा था। 6ठी बार नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को बिहार का कमान संभाला। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, क्योंकि आरजेडी से इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया था। लालू के पार्टी से रिश्ते टूटने के बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ गए और मुख्यमंत्री बने। अच्छा, हेलो, तो बहुत धीरे है क्या? मोबाइल तो फोन यहाँ पे कभी नहीं आता, वो धीरे धीरे आवाज होता है। आगे आप कहाँ ले रहे? आगे ब्लॉक तो बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लिए। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार की दोपहर पटना पहुंचे। गृहमंत्री सोमवार की दोपहर 1:30 बजे विशेष विमान से पटना पहुंचे और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी पटना स्थित राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शरीक हुए।
बिहार के नए डिप्टी सीएम को लेकर के तस्वीरें साफ हो गई। बीजेपी के 4 बार के विधायक और सीमांचल के कद्दावर नेता तारकिशोर प्रसाद बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। रविवार को सुशील मोदी के द्वारा ट्वीट के बाद से ही इस बात की स्पष्टता हो गई थी कि इस बार बिहार के डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे। तारकिशोर के बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर के तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। नीतीश कुमार के अलावा अन्य चेहरे भी बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि राजद और भाकपा माले नेता ने भाजपा और जदयू पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। विपक्ष लगातार मतगणना में हेरफेर का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि 130 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों की जीत हुई थी, तो वहीं मदन मोहन झा ने कहा है कि जनादेश का गला घोटकर शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। पटना में भाकपा माले पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक आरंभ हुई है। भाकपा माले महासचिव कॉमरेड दिवंकर भट्टाचार्य सहित पूरे देश से वरिष्ठ पार्टी नेता बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्य रूप से बिहार चुनाव के साथ साथ बंगाल व असम के आगामी चुनाव कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए आने वाले दिनों में एक प्रचंड आंदोलन होगा और उस आंदोलन के सामने सरकार का घेराव होगा और इस पूरी प्रक्रिया में जो जनादेश का एजेंडा है, जनता का जो मुद्दा उभर करके चुनाव में आया है, उन मुद्दों के साथ यदि सरकार कहीं से भी सिंसियरिटी नहीं दिखलाएगी तो आने वाले दिनों में सरकार और जनता के बीच में आमने सामने का संघर्ष होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाली जिले में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। 151 इंच ऊंची अष्टधातु प्रतिमा विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित की गई। 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है, जिसका वजन 1300 किलो है। इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ पीस है। सोमवार को 12:30 बजे पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया। इस दौरान गुरुदेव के बहुत सारे चमत्कार का एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने रविवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर बिहार चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा था। उन्होंने हार के लिए सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहराया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद की तरफ से इस तरह के बयान के बाद राजद कांग्रेस के रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो गई थी, जिसके बाद राजद के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने शिवानंद तिवारी के बयान को ही खारिज कर दिया। देखिए, वो हमारी पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है, उनका निजी बयान है। जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे कि लोग बयान देते रहते हैं गाहे बगाहे। हमारा मानना है कि हम एक बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन से लड़े, चाहे तीनों वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब रही बात कि कहाँ चूक हुई कहाँ हुई, तो ये 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन में नहीं होता। हम बैठेंगे, तमाम कारकों को देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूं, ये मेरी पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है। हम बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन में लड़े और आगे भी हम इस रिश्ते को, जिसकी बुनियाद बड़ी लंबी है, उसको पुख्ता करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलघराट क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरने वाले सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। पीएमओ ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। बिहार में इन दिनों पुलिस वालों का नागिन डांस सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस डांस में पुलिस वाले जमीन पर लेट कर नागिन डांस कर रहे हैं और जमकर मजे उड़ा रहे हैं। खास बात यह है कि यह वीडियो किसी शादी या फिल्म समारोह का नहीं, बल्कि थाने परिसर का है। पूरा मामला बिहार के नवादा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील माने जाने वाला नरहट थाने में दीपावली की रात पुलिसकर्मी लापरवाही से न केवल डांस करते नजर आ रहे हैं, बल्कि उनके भाव भंगिमा देखकर ऐसा लग रहा है कि वह पूरी तरीके से अपने आपे से बाहर है। नवादा के पुलिस वालों का यह वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थाने में तैनात सिपाही से लेकर के हवलदार और दरोगा तक नागिन धुन पर डांस करते दिख रहे हैं।
पटना से हाजीपुर आने और जाने के लिए पीपा पुल का परिचालन शुरू हो गया है। भद्रगढ़ से तेरसिया दियर जोड़ने वाले पीपा पुल पर गाड़ियों का परिचालन रविवार से ही शुरू है। गांधी सेतु के पूर्वी लेन को बंद कर दिया गया है। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और अब पूर्वी लेन के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। निर्माण कार्य के लिए पूर्वी लेन को बंद कर दिया गया और अब गांधी सेतु के पश्चिमी लेन को शुरू किया गया है। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही करतब कर दिखाया है रोहतास के विक्रमगंज प्रखंड के धावा निवासी संतोष पहलवान ने, जिन्होंने 3200 किलो वजन के 2 ट्रैक्टर सिक्कड़ में बांधकर एक साथ खींचकर प्रखंड सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस मौके पर जमोरी पंचायत के मुखिया हरिवंश राम ने संतोष पहलवान को शील्ड देकर उनके प्रतिभा का सम्मान बढ़ाया है। पंद्रह 16 साल के थे, उसके बाद करने लगे। अभी 2 ट्रैक्टर आपने खींचा जी। आगे क्या लक्ष्य? आगे ट्रक खींचने का लक्ष्य है। अगला बार इंजन खींचे, आपके खाली 2 टेलर खींचे, अगला बार ट्रक। आपके घर में और कोई पहलवानी करते थे? दादा थे सब पहलवान। क्या उनके द्वारा भी इसी तरह के करतब दिखाए जाते थे कि वो पहलवानी करते थे? जी जी, वो पहलवानी खाली करते थे। पहलवानी के लिए परिवार से सपोर्ट मिलता है बढ़िया? बहुत बहुत। अररिया के पलासी थाना पुलिस ने 33,000 के जाली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अररिया एसडीपीओ ने बताया कि पलासी पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस को देख करके भागने लगे, जिसके बाद पीछा करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। क्रम में SHO एवं शाहजहां खां और राकेश कुमार ये लोग मोटरसाइकिल को चेक किए तो एक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग सवार व्यक्ति था, गालिब, शौकत और नसर। इस दोनों का जब चेक किया गया, पुलिस को देख के भाग रहा था। भागने के क्रम में जब इन लोग को चेक किया गया तो इन लोग के पास से जाली नोट 500 रुपये का जाली नोट कुल 15,000 रुपये की बरामदगी हुई। जब इससे थाना पर पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि हम लोग जो है रुपेश यादव के साथ मिलकर इस गिरोह का काम करते हैं, जाली नोट का काम करते हैं। तदुपरांत रुपेश यादव के घर पर भी छापामारी किया गया तो उसके यहाँ से भी 18,000 का 500 रुपया का कुल 66 नोट बरामद हुआ। 33,000 रुपया बरामदगी हुई है। अन्य भी इसमें कौन लोग संलिप्त हैं इसके बारे में गहराई से छानबीन किया जा रहा है कि नोट कहाँ से आता था और अगर नेपाल से था तो किसके द्वारा सप्लाई किया था। इसका जो है फॉलोअप करके इसको और भी इसका नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अभी 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य सामान भी बरामद हुआ है, बाइक भी। इसके साथ वही चेकिंग में बाइक था तो बाइक भी बरामद हुआ है। जो मोटरसाइकिल चेकिंग के क्रम में बाइक के साथ जा रहा था तो उसको बरामद हुआ है। ये चारों कहाँ के हैं? ये चारों हैं आपको रुपेश गालिब रुपेश यादव जो है ये पलासी थाना अंतर्गत गंगझाली का है और मोहनिया वार्ड नंबर 4 का पलासी का है गालिब और शौकत कमरुद्दीन ये पोखरिया का है। रोहतास के कंचन टोला गांव में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 38 साल के शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम बब्बन राय है, जो बेटा से अपने बुजुर्ग लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक के परिजनों को सूचित किया। बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया। नवा रहे थे बीटा से, पूछने पर पता चला कि बीटा गए थे कोई काम सिरे, वो उधर लौट रहे थे। इधर से बालू का ट्रक जहाँ था, इसी बीच में वो अपना चकमा हुआ लाइट का कि कैसे शाम का बेला था, मार दिया ट्रक वाला। क्या नाम है मृतक का? इनका बबन राय। कहाँ पे घटना हुआ है? कंचन टोला में। कौन थाना? कछवा थाना है। क्या नाम आपका?
हमारा नाम रामेश्वरम है, चौकदार रामेश्वरम। गए थे उधर कुछ काम से, उधर से आ रहे थे तो ट्रक वाला ने मार दिया। कहाँ पे? कंचन टोला। कहाँ पड़ता है? ये रोहतास जिला में पड़ता है। रोहतास जिला में कहाँ पर? दनवार से आगे और इंग्लिश स्कूल के बीच में कंचन टोला एक गाँव का नाम है, वहीं पर। कौन थाना क्षेत्र में? ये कछवा। क्या नाम है मृतक का? बबन राय। उम्र कितना है? उम्र 38 बरस। कहाँ जा रहे थे ये आ रहे थे बिहटा से। कहाँ के लिए जा रहे थे? बिहटा से रिटर्निंग आ रहे थे, बिहटा गए हुए थे कुछ काम से। तो कहाँ जाना था इनको इसके बाद? बिहटा गए हुए थे। बिहटा से आ रहे थे तो उनको कहाँ जाना था? गुजरू गांव, अपने घर पे। हाँ जी। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर के पटना जिलाधिकारी कुमार रवि पटना से लेकर के गाय घाट तक नाव से गंगा घाटों का निरीक्षण किया, तो वहीं घाटों पर तैयारी को लेकर के कई दिशा निर्देश भी दिए, जहां उनके साथ पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए छठ व्रती महिलाओं को घर पर ही छठ पर्व मनाए जाने की अपील की जा रही, ताकि घाटों पर भीड़ न उमड़ पाए। इसके बावजूद भी सामान्यतः अगर छठ व्रती महिलाएं गंगा घाटों पर आती है तो उनको देखते हुए गंगा घाटों पर तैयारी भी जोर शोर से जारी है। छठ को लेकर के निरीक्षण कार्य किया गया है और वहाँ तैयारी का जायजा लिया गया है। सब जगह तैयारी चल रही है। वैसे सामान्यतः गंगा नदी के घाटों पर छठ करने की मनाही रहेगी, लेकिन जो सामान्य तौर पर कुछ लोग आ जाते हैं उसको देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है। सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर के पटना जिला प्रशासन के द्वारा गंगा घाटों का मरम्मत व निर्माण कार्य जोर शोर से कराया जा रहा है, तो वहीं पटना सिटी के भद्र घाट पर रंग बिरंगी लाइट लगाकर दुल्हन की तरह सजाया गया है। गंगा घाटों की ओर आने और जाने वाले रास्तों को रोलेक्स और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, तो वहीं गंगा घाट पर बांस बल्लों से बैरिकेडिंग भी किया जा रहा है। तो वही महापर्व छठ के मौके पर पटना सिटी के भद्रघाट के मुख्य द्वार पर 21 सालों से मां काली की प्रतिमा का स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, जहां भव्य मां काली की स्थापना को लेकर के आयोजक में खुशी है, तो वहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजावट भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजक द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, तो वहीं इस बार कोरोना काल को देखते हुए नवयुवक समिति सदस्यों के द्वारा श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क का भी इस्तेमाल करा रहे हैं। 1999 से मूर्ति पर 21वां साल है। हम लोग छठ पूजा के लेके हम लोग मूर्ति को स्थापना करते हैं और इनको छठ पूजा के दिन हम लोग विसर्जन करते हैं। कोरोना काल में अभी आपकी आस्था कम नहीं हुई है? नहीं, कोरोना काल में आस्था कम नहीं, बाकी बहुत हम लोग शौक में कर रहे हैं। परमानेंट लोग के लिए या जो भी भक्त आ रहे हैं उनको लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था किए हुए हैं। यानी लगातार 21 वर्षों से आप काली जी की स्थापना करते आ रहे हैं? जी, 21 वर्ष से लगातार हो रहा है। कोरोना काल में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के जिला प्रशासन सतर्क है, तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा महापर्व छठ को अपने घरों में ही करने के लिए अपील कर रहे हैं, ताकि गंगा घाटों पर भीड़ न हो पाए, जिसे लेकर के पटना नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा छठ व्रती महिलाओं के लिए घर घर गंगा जल भेजने की व्यवस्था की है, जहां पटना की मेयर सीता साहू ने वाटर बैंक को हरी झंडी दिखाकर आरंभ की। कहाँ लगाएगा फिर? हटो ना। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।